मैं महावीर भट्ट आपका हमारे YouTube चैनल महावीर भट्ट में स्वागत करता हूं। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपरीतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। ये श्लोक भगवान को समस्त वस्तुएं अर्पित करने का श्लोक है, भगवान के भोग लगाने का श्लोक है। भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि कोई मेरा भक्त मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल प्रेम से अर्पित करता है, उसके द्वारा दी हुई चीजों को मैं सगुण साकार रूप से प्रकट होकर ग्रहण कर लेता हूं। भगवान ने इस श्लोक में उन वस्तुओं का नाम लिया है जो सभी को सहज उपलब्ध है। पत्रम पत्ता हर किसी को प्राप्त है, पुष्पम पुष्प, फल, जल सहज ही प्राप्त है। भगवान ने इस श्लोक में कोई महंगी वस्तुओं का नाम नहीं लिया है कि जैसे लड्डुम च पेड़ाम च गुलाब जामुनम च बर्फिम च यो में भक्त्या प्रयच्छति, ऐसी महंगी वस्तुओं का नाम नहीं लिया है। भगवान ने सहज प्राप्त वस्तुओं का नाम लिया है। पत्रम, भगवान को पत्ता किसने दिया? भगवान को पत्ता द्रौपदी ने समर्पित किया। हुआ इस प्रकार कि पांडव लोग जब वनवास में थे तो दुर्योधन ये चाहते थे कि पांडव लोग वन में ही नष्ट हो जाएं। इसके लिए दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा की सेवा की। महर्षि दुर्वासा से निवेदन किया कि आप शिष्यों सहित पांडवों के अतिथि बनिए। महर्षि दुर्वासा वन में पांडवों के पास पहुंचे। महर्षि दुर्वासा के साथ उनके 10,000 शिष्य, और पांडवों के यहां पहुंचने के पश्चात कहा महर्षि ने कि मैं और मेरे शिष्य भूखे हैं, हम भोजन करेंगे। द्रौपदी के पास ऐसा बर्तन था, सूर्य का दिया हुआ अक्षय पात्र, जिसमें जो भोजन बनाती थी द्रौपदी वो अक्षय हो जाता था। लेकिन उसकी एक शर्त थी कि जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करती थी, उस पात्र को साफ नहीं करती थी, तब तक भोजन अक्षय रहता था। लेकिन उस दिन तो द्रौपदी ने भी स्वयं भोजन कर लिया था, पात्र को भी साफ कर लिया था। उस समय पहुंचे ऋषि दुर्वासा शिष्यों सहित। पांडव लोग घबराए। द्रौपदी ने भगवान का आह्वान किया। प्रेम से जब भगवान को बुलाया जाता है तो भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। भगवान प्रकट हो गए और द्रौपदी से कहा, द्रौपदी मुझे भी भूख लगी है, उस पात्र को लाओ। द्रौपदी ने कहा कि पात्र तो मैंने स्वच्छ कर लिया है, अब उसमें कुछ भी नहीं है। कि नहीं, तुम पात्र को तो लाओ। द्रौपदी पात्र को लाई और उसमें या तो कोई पत्ता चिपका रह गया। भगवान ने उस पत्ते को लिया और उस पत्ते को मुंह में रखा और भगवान ने संकल्प किया कि मैं इस पत्ते को जीम रहा हूं, मेरे इस पत्ते के जीमने से तीनों लोग तृप्त हो जाए। फिर क्या था, भगवान ने जैसे ही संकल्प किया, तीनों लोगों के प्राणी तृप्त हो गए। पांडवों ने दुर्वासा ऋषि से कहा कि आपके लिए भोजन की व्यवस्था होती है, आप नदी पर स्नान करके पधारिए। नदी पर स्नान करने गए दुर्वासा महर्षि अपने शिष्यों सहित। स्नान करते करते ही चमत्कार हो गया। जैसे ही भगवान ने संकल्प किया और समस्त ऋषि लोग तृप्त हो गए, खीर उनके यहां तक भर गई, डकार लेने लगे। ओहो, आए दुर्वासा ऋषि स्नानोपरांत और पांडवों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी कृष्ण भक्ति देख करके मैं तृप्त हो गया हूं, मैं आशीर्वाद देता हूं।
तो भगवान ने पत्ता किसका स्वीकार किया? द्रौपदी का। पत्रं पुष्पं फलं तोयं, पत्रं पुष्पं फलं तोयं। पत्रम, पुष्पम, भगवान ने पुष्प किसका स्वीकार किया? भगवान ने पुष्प गजेंद्र का स्वीकार किया। गजेंद्र एक बहुत बलवान हाथी था, बड़ा लंबा चौड़ा उसका परिवार। एक बार परिवार वालों ने कहा कि हमको प्यास लगी है। गजेंद्र ने देखा कि सरोवर किधर है, किधर से ठंडी हवा आ रही है। उसने सूंड से जल का, सूंड से वायु का आकर्षण किया कि ठंडी हवा किधर से आ रही है। अच्छा, इधर ठंडी हवा आ रही है। गजेंद्र अपने परिवार को लेकर के उस सरोवर की ओर गया। सबने पानी पिया। हाथी का स्वभाव होता है कि जल पीने के पश्चात सूंड में जल भरकर एक दूसरे पर उड़ेलने लगते हैं, खेलने लगते हैं, जल क्रीड़ा करने लगते हैं। हाथियों ने जल क्रीड़ा प्रारंभ की। उसी समय देव योग से एक मगरमच्छ आया और मगरमच्छ ने हाथी का पांव पकड़ लिया। हाथी ने सोचा छोटा मोटा मगरमच्छ होगा, थोड़ा बल लगाया, छूट नहीं पाया, और बल लगाया, नहीं छूट पाया। कभी हाथी मगरमच्छ को थोड़ा बाहर खींच लाता, लेकिन मगरमच्छ जलचर जीव था, उसका जब बल बढ़ जाता हाथी को अंदर खींच के ले जाता। हाथी के परिवार के सदस्यों ने उसको हरा हरा चारा ला करके उसको देना शुरू किया कि इनको बल प्राप्त होगा, लड़ते रहेंगे। लेकिन जब वो देखने लगे कि अब तो इनका बचना मुश्किल है, तो सब लोग छोड़ करके चले गए। जब जीव प्रसन्न होता है, उसके पास सुख संपत्ति होती है, तब अनेक मित्र बन जाते हैं कि हम तुम्हारे मित्र हैं, हम तुम्हारे मित्र हैं। लेकिन जब संकट आता है तो कोई विरला ही उसके पास टिक पाता है। सभी लोग चले गए। अब मगरमच्छ का बल बढ़ा और उसने हाथी को अंदर खींचना प्रारंभ किया। हाथी की जो जितनी सूंड बाहर रही, अब हाथी ने सोचा कि अब इसमें भी जल प्रवेश कर जाएगा और मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। हाथी ने सोचा कोई एक ऐसे परमात्मा है, मैं नहीं जानता कि वो कौन है, वो 2 हाथ वाले हैं या 4 हाथ वाले हैं, वो साकार है या निराकार है, मैं नहीं जानता हूं। यह कश्चनेशो बलिनोन्तकोरगात् प्रचंड वेगाद विधावतो वृषम। कोई कश्चन ईश है, कोई एक ऐसे ईश्वर है जो बहुत बलवान है, जिनके डर से मृत्यु भी डरती है। ऐसे परमात्मा के मैं शरण हूं, वो परमात्मा आज मेरी रक्षा कर ले। ऐसे भगवान के वो शरण हुआ और पूर्व जन्म में शिक्षित स्तोत्र का उसने मन ही मन स्मरण करना शुरू किया कि जो परमात्मा है, जो प्राणी मात्र की रक्षा करने वाले हैं, वो आज मेरी रक्षा करे। इस प्रकार भगवान के शरण हो गया। जो भर सूंड रही जल बाहिर, तब हरि नाम उच्चारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो जितनी सूंड बाहर रही, उस अंतिम समय में उसको भगवान याद आए और भगवान को पुकारा। भगवान के पास सच्चे मन की पुकार पहुंच जाती है। भगवान भक्त के भावों को ग्रहण करते हैं। जो सच्चे भाव से पुकारता है, भगवान उसके पास पहुंच जाते हैं। भगवान के पास पुकार पहुंची और भगवान वहां से रवाना हो गए। लक्ष्मी ने पूछा कि भगवान कहाँ पधार रहे हैं? भगवान ने कहा हाथी की रक्षा करने जा रहा हूं। जब हा बोले भगवान, तब तो वैकुंठ में थे, और जब थी बोले तब तक सरोवर के तट पर पहुंच गए। गजेंद्र ने देखा गरुड़ पर विराजमान शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान नारायण स्वयं मेरी रक्षा करने के लिए आ गए हैं। मैं भगवान को क्या अर्पित करूं? तुरंत गजेंद्र ने वहां एक कमल का फूल तोड़ा और भगवान को समर्पित किया। अखिल गुरु भगवन नमस्ते। हे समस्त प्राणियों के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूं। भगवान ने कमल पुष्प स्वीकार किया तो भगवान ने
गजेंद्र का पुष्प स्वीकार किया, सूंड सहित भगवान ने बाहर खींचा, मगरमच्छ भी बाहर आ गया। भगवान ने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का उद्धार कर दिया और गजेंद्र को सदा के लिए अपना पार्षद बना लिया। भगवान ने पुष्प स्वीकार किया गजेंद्र का। पत्रं पुष्पं फलं तोयं, पत्रं पुष्पं फलं तोयं। फलम, भगवान ने फल किसके स्वीकार किए? भगवान ने फल शबरी के स्वीकार किए। भगवान ने फल विदुरानी के स्वीकार किए। शबरी के फलों को, शबरी के बेर के फलों को भगवान ने जीमा और भगवान इतने प्रसन्न हुए। घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, भई जब जह पहुनाई तब तह कही, सबरी के फलनी की रुचि माधुरी न पाई। भगवान सबरी के फलों को आरोग्य करके इतने प्रसन्न हुए कि जब जहां भगवान की पहुनाई हुई, भगवान ने कहा, ओहो, सबरी के फलों की क्या मधुरता है, क्या अद्भुत स्वाद था। अद्भुत भगवान प्रसन्न हुए सबरी के फलों को जीम करके और भगवान विदुर के घर पहुंचे। विदुरानी स्नान कर रही थी। भगवान ने खटखटाया। विदुरानी ने सुना, ओहो, भगवान पधारे हैं, बहुत प्रसन्न हुई। जब भक्त का देने का भाव होता है तो भगवान का भी लेने का भाव हो जाता है। भगवान ये नहीं देखते कि भक्त मुझे क्या दे रहा है। विदुरानी का भाव हुआ, भगवान के आने पर प्रसन्न हुई। भगवान को बिठाने के लिए पट्टा रखा, पट्टे को भी उल्टा रख दिया। भगवान उस उल्टे पट्टे पर ही बैठ गए और केले छील छील करके उनकी गिरी तो फेंकने लगी और छिलका भगवान को देने लगी। भगवान छिलका ही आरोगने लग गए। तत्व बेता तिहु लोक में भोजन कियो अपार, एक शबरी एक विदुर घर रुचि पाए 2 बार। विदुर जी आ गए कि देवी ये क्या कर रही हो, भगवान को तुम छिलके खिला रही हो। तब विदुरानी को मालूम चला कि ओ, मैं भगवान को छिलके खिला रही हूँ। भगवान छिलके ही खा गए। हरि आये विदुर घर फावणा, हरि आये विदुर घर फावणा। हरि विदुर के यहाँ मेहमान बन करके आए। भगवान ने फल स्वीकार किए, शबरी और विदुरानी किए। पत्रं पुष्पं फलं तोयं, यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोय यानी जल, यो यानी जो, मैं यानी मेरे को, भक्तिया यानी भक्ति से, प्रयच्छति यानी देता है। तदहम तत् अहम, उस चीज को, अहम यानी मैं, भक्त्युपहृतम, मेरे भक्त ने भक्ति से मुझे जो उपहार दिया है। अश्नामी यानी उसको मैं खा लेता हूं। प्रयतात्मन है, ये भक्त के प्रेम पूर्ण चित्त का विशेषण है कि प्रेम पूर्ण चित्त वाले भक्त ने जो मेरे को उपहार दिया है, मैं उसको सगुण साकार रूप से प्रकट होकर ग्रहण कर लेता हूं। यहाँ शब्द है अश्नामी। अश्नामी का मतलब होता है खा लेना। अब कोई कहे कि पत्रम, क्या पत्ता खाने की चीज है? कहाँ, चलो पत्ता तो खाने की चीज है। पुष्पम, पुष्प खाने की चीज नहीं है, सूंघने की चीज है। फलम, फल खाने की चीज है, लेकिन तोयम, जल पीने की चीज है। तो फिर भगवान ने यहाँ शब्द काम में लिया अश्नामी। अश्नामी का मतलब खा लेता हूं, अर्थात आत्मसात कर लेता हूं, बहुत प्रेम से स्वीकार कर लेता हूं। पत्रं पुष्पं फलं तोयं, यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। तोयम, तोयम का अर्थ होता है जल। भगवान ने जल किसका स्वीकार किया? भगवान ने जल राजा रंती देव का स्वीकार किया। चंद्रवंश में उत्पन्न हुए राजा रंती देव इतने परोपकारी थे,
कि एक बार उन्होंने अपनी समस्त संपत्ति दान कर दी और एक समय तो ऐसी स्थिति आ गई कि 48 दिन तक उनको कुछ भी नहीं मिला। 49वें दिन उनको खीर, हलवा, जल सामग्री प्राप्त हुई। उसको ग्रहण करने ही वाले थे कि एक ब्राह्मण अतिथि आया। राजा रंतिदेव ने ब्राह्मण अतिथि को तृप्त कर दिया। फिर जो बचा था उसको लेने ही लगे थे कि दूसरा एक अतिथि आया, उसको भी राजा रंतिदेव ने तृप्त कर दिया। अब जो कुछ बचा था उसको लेने लगे तो फिर एक व्यक्ति अपने कुत्तों को साथ लिए हुए आया कि मैं और मेरे कुत्ते बहुत भूखे हैं। राजा रंतिदेव ने उसको भी तृप्त कर दिया, उसके कुत्तों को भी दे दिया। अब तो केवल जल ही बचा था, उसको राजा रंतिदेव के परिवार के लोग बांट करके पीने ही लगे थे, पीने ही वाले थे कि एक चांडाल आया और उसने कहा कि महाराज मैं बहुत प्यासा हूं, मुझे जल पिला दीजिए। राजा रंतिदेव ने उसको जल पिला दिया। इन सब रूपों में भगवान ही थे। और उसी समय भगवान प्रकट हो गए राजा रंतिदेव के सामने। तो भगवान ने जल किसका स्वीकार किया? राजा रंतिदेव का। राजा रंतिदेव ने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि संसार में जो समस्त प्राणी हैं उन प्राणियों को कोई दुख नहीं प्राप्त हो। मैं उनके अंतःकरण में स्थित होकर उनके दुख को भले ही मैं प्राप्त कर लूं लेकिन वो सुखी रहें। हे भगवान, मैं कोई योग की सिद्धियां नहीं चाहता हूं, मोक्ष नहीं चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं समस्त प्राणियों का कष्ट मुझे प्राप्त हो जावे। न कामये हम गतिमीश्वरात् परा मष्टर्धियुक्ता म पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्ये खिल देह भाजाम् अन्तः स्थितो येन भवन्त्य दुःखा पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपरीतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कहते हैं मेरा भक्त जो कुछ भी मुझे समर्पित करता है उसको मैं सगुण साकार रूप से प्रकट होकर ग्रहण कर लेता हूं। आप जब भी भोजन करें भगवान को समर्पित करें, भगवान से निवेदन करें, भगवान आपने ही तो श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा है कि मेरा भक्त मुझे जो कुछ समर्पित करता है मैं उसे सगुण साकार रूप से प्रकट होकर के ग्रहण करता हूं। तो आप ग्रहण कीजिए। इस प्रकार समस्त वस्तुएं भगवान को समर्पित कर दें और जो वस्तुएं भगवान को समर्पित कर दी जाती है वो भगवान का प्रसाद हो जाती है। तो आप फिर भगवान का प्रसाद स्वीकार करें। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरीतम अश्नामि प्रयतात्मनः। इस श्लोक से भगवान को प्रतिदिन भोग लगा करके ही अन्न ग्रहण करें। जो भगवान को भोग लगाया जाता है वह चीज दिव्य हो जाती है। एक भक्त जी भगवान को रोज भोग लगाते थे। सर्दी के दिनों में भगवान को दाखे काजू बादाम पिस्ते का भोग लगाते थे, लेकिन जब दाखे काजू बादाम पिस्ते महंगे हो गए तो उन्होंने मूंगफली का भोग लगाना शुरू कर दिया। एक दिन भगवान स्वप्न में आए और भगवान ने कहा यार तू क्या मूंगफली ही खिलाएगा? तो उनका भाव हुआ कि भगवान स्वीकार करते हैं। उन्होंने वापस जो है दाखे काजू बादाम पिस्ते का भोग लगाना शुरू कर दिया। भगवान जो कुछ भक्त देता है उसको प्रेम से स्वीकार करते हैं। अध्याय संख्या 9 श्लोक संख्या 26।